Welcome dear students. Welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, as we were doing the second chapter of biotechnology, that is its applications. So today I will start with the second part where the biotechnology help us, and that is the medicine. Okay. So let's start with it. देखिए आपके सामने क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन, जिसमें जो फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। पहले तो मैं आपको इंसुलिन के बारे में बताती हूँ होता क्या है। इंसुलिन इज ए हार्मोन। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन which is released by the beta cells of islets of Langerhans of pancreas. See, it is released by, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, insulin is released by, it is released by beta cells of Langerhans of pancreas. What is this? It is a peptide hormone. ये क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। ये हमारी बॉडी में क्या करता है? ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कैसे यूज करना है। अब भाई बहुत सारे, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है बेटा, डेफिशिएंसी लीड्स टू डायबिटीज मेलिटस, है ना। आई थिंक आपने 11th में भी पढ़ा था ये चीज। अगर इसकी डिफिशियंसी होगी, नॉर्मली हमारा पैंक्रियास इसको रिलीज कर रहा है, अगर इसकी डिफिशियंसी होगी बेटा बॉडी में, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा और एक डिजीज कॉज कर देगा, और उस डिजीज का नाम है बेटा डायबिटीज मेलाइटिस। अब इंसुलिन की बहुत जरूरत है, नहीं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज इकट्ठा होता रहेगा। तो क्या करेंगे, अब बहुत ही कॉमन डिजीज है, तो आर्टिफिशियल इंसुलिन क्रिएट करेंगे, बाहर से बॉडी को देंगे इंसुलिन। और वो जो इंसुलिन होता है दैट इज अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस, जिसे ओरली एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। एंड दैट इज वेरी नेसेसरी। लेकिन अभी उसके लिए पहले आपको इसकी बायोकेमिस्ट्री जाननी जरूरी है अबाउट द इंसुलिन। देखिए ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना रखा है। हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होती है वो पहले एक इमेच्योर फॉर्म में होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन या प्रो हार्मोन। ध्यान से सुनेंगे, जो इंसुलिन होता है हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो पहले एक प्रो इंसुलिन या फिर प्रो हार्मोन के फॉर्म में रिलीज होता है, और बाद में जाकर वो मैच्योर इंसुलिन का रूप लेता है या मैच्योर इंसुलिन में चेंज होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रो इंसुलिन एंड what is the difference between the pro insulin and the mature insulin? देखिए हम देखते हैं। ये मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने डिफरेंट कलर का बनाया है ताकि आपको समझ आए। हमारे पास जो प्रो इंसुलिन होगा बेटा, दिस इज अ प्रो इंसुलिन, ठीक है। ये क्या है? प्रो इंसुलिन। इसी प्रो इंसुलिन को हम प्रो हार्मोन भी बोलते हैं, एंड दिस प्रो हार्मोन इज अ इमेच्योर इंसुलिन, ठीक है। ये क्या है? इमेच्योर इंसुलिन। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ये जो इमेच्योर इंसुलिन होता है इसके अंदर 3 पेप्टाइड की चेन्स हैं, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, ये देखिए ब्लू कलर की ए पेप्टाइड, रेड कलर की बी पेप्टाइड, एंड सी पेप्टाइड इज ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। एंड आपस में ये लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिजेस। एस बॉन्ड देख रहे हैं आप, डाइसल्फाइड ब्रिजेस। अब क्या होगा, जब इसे इंसुलिन में चेंज होना है, मतलब मैच्योर इंसुलिन में चेंज होना है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंसुलिन, और आप कह सकते हैं मैच्योर इंसुलिन। तो अब इसमें चेंज होना है, तो बेटा इसके पास 3 पेप्टाइड्स जो हैं वो कैसे हैं, एक है हमारे पास ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, इनको हमने लिंक कर दिया विद द डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ये अलग हो गए। और इसमें ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड है, एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड विच इज अ फ्री सी पेप्टाइड, ये अलग हो गया। तो मतलब कई बार क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मेच्योर इंसुलिन, या फिर इमेच्योर इंसुलिन एंड मेच्योर इंसुलिन। तो डिफरेंस क्या है, इन द मेच्योर इंसुलिन वी हैव एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी जो होते हैं उनसे अलग हो जाता है सी पेप्टाइड, लेकिन जो हमारे पास प्रो इंसुलिन होता है उसमें तीनों ही जो पेप्टाइड चेन्स होती हैं वो आपस में लिंक्ड होती हैं, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड, ठीक है जी।
तो अब जब हमने इसको मेच्योर में चेंज करना है, हमारी बॉडी उसे मेच्योर में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि उसको मेच्योर फॉर्म में बनाना, तो वो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बना सकते हैं इनटू द मेच्योर फॉर्म। पहले तो हम इंसुलिन को निकाल लेते थे फ्रॉम द पिग्स, पैंक्रियाज ऑफ पिग्स, केटल्स, स्लॉटर्ड केटल्स है ना, जो खेती बाड़ी के लिए या फिर घास चराने के लिए हम यूज करते हैं उन कैटल्स को, तो उसमें से निकाल लेते थे, लेकिन उसके कारण लोगों को एलर्जीज भी डेवलप हो रही थी बेटा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अब हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को निकाला, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक कंपनी है हमारी, यस स्टूडेंट्स, एज आई वाज डिस्कसिंग कि इंसुलिन को कैसे बनाया गया। पहले तो हम इसे जानवरों से लेते थे, लेकिन एथिकल नहीं है ना। अब हमारा जो मॉरल एथिक्स है वो हमें क्या सिखाता है कि नहीं, जानवरों को ऐसे किल करके और उनको यूज नहीं करना। लेकिन वो मोर ओवर वो डिसएडवांटेज भी बहुत कॉज कर रहा था, बहुत लोगों में उससे एलर्जीज डेवलप हो रही थी। तो इसलिए अब कोई वे आउट तो निकालना था, तो बायोटेक्नोलॉजी ने वो वे आउट निकाला। कैसे कि देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन वाज क्रिएटेड बाय यूजिंग आरडीएनए टेक्निक बाय विच वाज अचीव्ड बाय अ कंपनी एली लिली इन 1983। आज के भी दिन अगर आप मार्केट में इंसुलिन लेकर जाते हैं तो एली लिली कंपनी का अवेलेबल होता है, एंड इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। इट इज प्रिपेयर्ड बाय 2 डीएनए सीक्वेंसेस हम लेंगे विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब एक जैसे हैं टू द ए एंड द बी चेन्स ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन। कौन सा? ए चेन एंड द बी चेन, इसके जैसा होगा। एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लाज्मिड्स ऑफ ई कोलाई। प्लाज्मिड में क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम करेगा, तो प्लाज्मिड के अंदर हम डालेंगे फॉर द प्रोडक्शन, and the A and the B chains that are produced are separated, extracted and then combined। क्योंकि हमें दोनों को इकट्ठे चाहिए और उनके अंदर हम डाइसल्फाइड बॉन्ड्स डाल देंगे टू क्रिएट द ह्यूमन इंसुलिन विच इज नोन एज ह्यूमिलिन। ह्यूमन इंसुलिन का नाम है बेटा ह्यूमिलिन। अच्छा देखिए कैसे होते हैं हमारे पास एक है ए चेन और दूसरी है हमारे पास बी चेन, ठीक है। अब हमारे पास ए चेन है और बी चेन है। मान लो मेरा ये, इसको मैं ए चेन एंड बी चेन को ऐसे ए चेन एंड बी चेन ले लीजिए, फिर हम इसको तोड़ देंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको तोड़ने के बाद आपको पता ही है कि जब हम इसको वेक्टर के अंदर डाल रहे हैं, जैसे ये हमारे पास वेक्टर था आपका प्लाज्मिड, ठीक है, उसके अंदर हमने डाल दिया इसको, ठीक है। एंड ये इसके पास ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, वो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वी आर फॉर्म्ड विद द इंसुलिन ए एंड यहाँ पे इंसुलिन बी। हमने दोनों को अलग अलग बना लिया है, ठीक है, इंसुलिन ए एंड इंसुलिन बी। इनको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा ए एंड बी इकट्ठा आ जाएगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड्स आ जाएंगे वो कौन से? इनके बीच में हम बॉन्ड्स भी क्रिएट करते हैं। आपको पता है जरूरत होती है हमें कौन से बॉन्ड्स की जरूरत होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की या डाइसल्फाइड ब्रिजेस की। तो इनके बीच में ये जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। एंड इससे वी आर फॉर्म्ड विद द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बाय द आरडीएनए टेक्निक विच इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। एक और चीज आती है कि अगर आपको हम जानवरों से क्यों नहीं ले रहे हैं इसको, बिकॉज अगर हम एनिमल्स से ले रहे हैं, एक तो वो मॉरल एथिकल्स के अगेंस्ट है हमारे, एंड सेकेंडली वो एलर्जीज डेवलप कर रहा है टू दी पेशेंट्स ऑफ हु आर सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, ठीक है। एंड वही है, उनको किलिंग करना इज लाइक वेरी वेरी डेंजरस भी है और सही नहीं है, ठीक है। तो किलिंग ऑफ स्लॉटर्ड एनिमल्स इज नॉट लीगली परमिटेड, ठीक है ना, वो अगेंस्ट द लीगल एंड एथिकल वैल्यूज है। सो दिस इज अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो बेटा आता है आपको डिफरेंस बिटवीन द मैच्योर एंड द इमेच्योर इंसुलिन, ठीक है, एंड कैसे बना दिया जाता है इसको, एंड स्ट्रक्चर आ सकता है आपको, ये इमेच्योर इंसुलिन का भी आ सकता है, मैच्योर इंसुलिन का भी आ सकता है। कौन सी कंपनी थी जिसने इसको डेवलप किया? बाय द आरडीएनए टेक्निक, ठीक है, एंड हाउ इट इज डेवलप्ड, सो इट कैन बी asked to you in the 3 marks question. So I hope the topic is clear. Thank you dear students.